डिलीवरी के बाद अपने पेट के चारों तरफ के हिस्से वाले फैट को कैसे कम करें, स्पेशली जो आपके फ्रंट बेली फैट, लोअर बेली फैट होता है, उसको आसानी से और बहुत इजीली तरीके से कैसे कम कर सकते हैं, वहां की चर्बी को कैसे हटा सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं में आपने देखा होगा, खासकर जिनका सिजेरियन डिलीवरी होता है, जिसका सी सेक्शन डिलीवरी होता है, उन महिलाओं में बच्चा तो बाहर निकल जाता है, लेकिन उनके बॉडी को देख के लगता है, उनके पेट को देख के लगता है 5-6 महीने का बाबू पेट में है। तो आखिर ये फैट क्यों कम नहीं होता है? जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हमारे फेस की स्वेलिंग होती है, हाथ पैर की स्वेलिंग होती है, वो कम हो जाती है। ओवरऑल आपके बॉडी का वेट भी थोड़ा कम हो जाता है, बट ये जो आगे का फ्रंट लोअर बेली फैट होता है वो क्यों कम नहीं होता है? क्या इसके रीजन है, इसको देखते हैं। हमारे पेट के चारों तरफ के जो हिस्से हैं उसमें फैट क्यों बढ़ जाता है, कैसे हम इसको कम करें। मैं कुछ आपको एक्सरसाइज और टिप्स बताऊंगी जिसको आप अगर डेफिनेटली करेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि आपकी बेली फैट जरूर कम हो जाएगी और साइड वाली फैट भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। प्लीज चैनल में पहली बार आया है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को मोटिवेट कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँ। तो देखिए, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो यूटेरस है, जैसे जैसे बच्चा हमारा ग्रो करता है, बड़ा होता है उसका साइज, तो वैसे वैसे ही यूटेरस की भी साइज बढ़ती जाती है, उसकी शेप बढ़ती जाती है। उसमें प्लेसेंटा होते हैं, फिर जो बच्चा होता है उसके चारों तरफ ढेर सारा पानी होता है जिसमें बच्चा मूवमेंट करता है। तो बच्चे को प्लस प्लेसेंटा को और उसके चारों तरफ का जो वाटर पानी होता है उसको होल्ड करने के लिए जो आपकी पेट की स्किन होती है, जो मसल्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्या करते हैं, वो भी साइड में बढ़ते जाते हैं उसको होल्ड करने के लिए, तो उनमें खिंचाव हो जाता है। डिलीवरी के बाद जो आपका पानी है, बच्चा है, प्लेसेंटा है, सब निकल जाता है। खासकर स्पेशली आपका जो बच्चेदानी यूट्रस है वो भी 1.5 महीने 2 महीने में अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। लेकिन बट ये बेली फैट जो है वो क्यों कम नहीं होता है, उसको कैसे घटाएं, को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आप बैलून लेते हैं, उसको फुलाते हैं, फुलाने के बाद उसको आप छोड़ते हैं तो उसमें कुछ खिंचाव हो जाता है, वो अपने पहले वाली शेप में नहीं रहता है। तो ऐसे ही हमारा यूट्रस होता है, ठीक है। तो जब बच्चा उसमें आता है, ग्रो करता है, बड़ी साइज उसकी होती है, तो हमारे स्किन जो होती है, पेट की स्किन होती है, उसमें मसल्स में जो खिंचाव होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में खिंचाव होते हैं, तो इससे हमारा जो बेली फैट है वो बाहर की तरफ, जो हमारा बेली है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत कारगर है। अब डिलीवरी के बाद अपनाते हैं, जैसे मैंने अपनाया था अपने बच्चों के टाइम पे, तो मुझे बहुत फायदा हुआ। और कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि आपको डिलीवरी के कम से कम 5-6 महीने बाद ही ट्राई करना है, जैसे आपको कंफर्ट फील हो। अगर आप कंफर्टली फील कर रहे हैं, अच्छे से अपने आप को इजी फील कर रहे हैं, आसान आप कर ले रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज को करिए। जैसे जैसा आपका स्टेमिना बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसको बढ़ाइए। लेकिन कम से कम अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो आप इस एक्सरसाइज को कम से कम मैं कहूँगी कि 7-8 या 1 साल बाद ही ट्राई करिए। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है वो 6-7 महीने बाद इसको ट्राई कर सकती हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगी, जो वैसे भी अपना, जो महिलाएं अपना वैसे वेट करना कम करना चाहती हैं, चाहे साइड वाला ये वाले पोर्शन का फैट हो, चाहे आगे वाले पोर्शन का फैट हो, एक्सरसाइज अपना सकती है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव, इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद मैंने अजवाइन का पानी, ये मैं दिन भर पीती थी। अगर आप पूरे दिन नहीं पी सकते हैं तो इसमें करना क्या है, 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, उसको रात भर भिगो दीजिए, फिर उसको सुबह शाम 2 टाइम आप पूरा पानी पी जाइए। इसको आप गुनगुने पानी के भी साथ ले सकते हैं। आप अजवाइन लीजिए, इसको भिगो दीजिए, फिर उसको बॉयल कर लीजिए। आप इसको 2 बार पीजिए, सुबह शाम पीजिए। आप पूरे दिन भी इसको बॉयल करके बॉटल में भर लीजिए। पूरे दिन आप इसको सीप सीप करते हुए पीते रहिए, जिससे बहुत जल्दी आपका बेली फैट कम हो जाएगा। अजवाइन होता है उसमें थाइमोल कंपाउंड होता है जो कि आपके पेट की एसिडिटी को कम करता है, पेट की फूलने वाली प्रॉब्लम को कम करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। स्पेशली ये आपके बेली फैट पे इफेक्ट करता है, उसको बर्न करता है, ठीक है। और दूसरा, ये आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो कि एनाबॉलिक हार्मोन्स होता है, उसका काम होता है कि वो
आपकी बॉडी में फैट को इकट्ठा स्टोरेज करने का, तो उसको भी कम करता है और फैट को बर्न करता है। तो इसको जरूर अपनाइए, आफ्टर डिलीवरी इसको जरूर लीजिए, पूरे दिन भी आप पी सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, लगातार कराते हैं, तो आपका पर डे 500 कैलोरी बर्न होता है। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा हुआ, उनका एक क्वेश्चन होता है कि कंप्लेन रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पेट में दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, बच्चे को स्तनपान कराते हैं, तो जो हमारा यूट्रस बच्चेदानी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि जो हमारे बच्चेदानी में जो कुछ लिक्विड रहती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे रहती है, तो जो लिक्विड होती है वो बाहर आती हैं, जो कि आपके पेट को अंदर की तरफ खींचती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पैदा करती हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है कि आपका पेट अंदर चला जाता है। आपने देखा कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा बच्चे को दूध पिलाती है, उनका पेट अंदर ही रहता है। तीसरा है एक्सरसाइज। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है तो अगले दिन आप डीप ब्रीदिंग करिए, ठीक है। सांस लीजिए, अंदर को खींचिए, ठीक, अंदर को खींच के कुछ टाइम उसको होल्ड करिए, जितना आपका कैपेसिटी हो। पूरी सांस को इनहेल करना है, अंदर खींचना है और आपको होल्ड करना है जितना आपसे हो सके। फिर आराम से इसको रिलैक्स तरीके से उसको छोड़िए। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो अगले दिन से कर सकते हैं। अगर आपका सिजेरियन सी सेक्शन डिलीवरी है तो डिलीवरी के 7-8 दिन बाद डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कीजिए। टमी अंदर होने लगेगा, आपके जो मसल्स है धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेंगे, एब्डोमिनल मसल्स अंदर को जाने लगेंगे। तो मेरा आजमाया इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसको भी आप जरूर कीजिए। इसको भी मैं वीडियो में दे रही हूँ, आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए। लेकिन इसको आपके डिलीवरी के बहुत दिन बाद करना है, जब आप थोड़ा सा हर काम आसानी से करने लगे। डिलीवरी को कम से कम 6-7 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए। जिनका सी सेक्शन हुआ है कम से कम 6-7 1 साल हो जाए तभी अप्लाई कीजिएगा। और जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है वो 5-6 महीने बाद इसको अप्लाई कर सकती है। और जिनको वैसे भी अपना फैट कम करना है, चाहे वो साइड का फैट हो चाहे आई का फ्रंट फैट हो, उसको भी आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कम कर सकती है। ये सबके लिए लागू है। चाहे जो भी महिलाएं इसे एक्सरसाइज करेंगे तो उनको फायदा जरूर होगा, उनका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत जल्दी से इफेक्टिव तरीके से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, खासकर जो आपके टमी फैट होता है, बेली फैट होता है और साइड के जो फैट होते हैं, जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि मैंने इसको किया है। जब मेरा बेबी हो गया था तो बहुत ज़्यादा साइड फैट बढ़ गया, बेली फैट बढ़ गया, तो मैंने अप्लाई किया, बहुत ही पॉजिटिव इसका रिजल्ट मिला है। तो चलिए देखते हैं पहले एक्सरसाइज, इसको करना कैसे है। तो पहले कोई भी दीवार, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किचन का प्लेटफॉर्म हो, दीवार हो, उसको हाथ से टच कर लेना है, फिर सट जाना है, ठीक। दीवार पे सट गए, फिर अपने कदम से, एक नॉर्मल कदम जितनी होती है उतना पैर निकाल लीजिए, फिर एक कदम और निकाल दीजिए, जितना आप कंफर्ट हो पाए खुद को। आप थोड़ा सा पेट जो है अंदर करिए। देखिए महिलाओं में बहुत ज़्यादा बेली फैट होता है तो पेट जल्दी अंदर जाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो आपकी आदत ऐसे होती जाएगी। तो थोड़ा सा पेट अंदर कर लिए। अब देखिए करना क्या है, इसका 3 बार रिपीटेशन करना है, 3 बार करना है और 30-30 की संख्या में करना है, ठीक है। और दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही कीजिएगा। कभी भी इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। करना क्या है, हो गया। फिर ये एक पैर ऐसे ऊपर से सटाना है इसको, जितना आप अपने ब्रेस्ट को टच कर पाएंगे उतना ही इसका पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको बहुत जल्दी जल्दी करना है, जैसे जैसे आपकी आदत पड़ती जाए इस एक्सरसाइज को लेके, उसकी संख्या जल्दी जल्दी बढ़ाइए, ऐसे ऐसे करिए बहुत तेज स्पीड में। तो आप ऐसे करती है, दिन में कभी भी कर सकती है। इसका रिपीटेशन रखना है 3 बार और 30-30 की संख्या में करना है, ठीक। बात करते हैं दूसरे एक्सरसाइज की, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये साइड फैट के लिए, जो महिलाओं में साइड फैट हो जाती है उसके लिए। पहले करना क्या है, आपको दीवार पे सट जाना है, दीवार पे हाथ लगा लीजिए, चाहे कहीं भी, किचन में चाहे किसी भी दीवार पे, ठीक है। पैर को नॉर्मल कदम निकालिए, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, बहुत एक नॉर्मल कदम जो होता है उतना निकालिए, बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं होना चाहिए। फिर एक कदम और निकालिए, जितना आप कंफर्ट हो सके, खुद को कंफर्ट फील कर सके। अब करना क्या है, इसमें पेट को थोड़ा सा अंदर करिए, थोड़ा सा अपने पेट को अंदर करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपको हो सके, ठीक है। शुरू में नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टमी फैट होता है, तो थोड़ा सा अंदर खींचेंगे, फिर करेंगे साइड साइड, ऐसे ऐसे बहुत तेज थे, जितना आपको आदत बन जाए वैसे ऐसे बहुत तेज स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे करेंगे
तो आप देखिएगा, इसका भी रिपीटेशन 3 बार रखना है और 30-30 की संख्या में रखना है। तो अगर ऐसा करती हैं तो आपको फैट से छुटकारा मिलने लगेगा। बहुत इसका पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको खुद फॉलो किया है। अगला है वॉकिंग। 10-15 मिनट आपको डेली वॉक करना है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और जिनका सी सेक्शन हुआ है वो अपना एब्डोमिनल बेल्ट को बांध के, चाहे साड़ी से बांध लीजिए चाहे चुन्नी से बांध लीजिए, जिससे भी आपको बांधना हो अपना पेट बांध लीजिए, जिससे कि आपका जो पेट है वो होल्ड रहेगा। आप आसानी तरीके से इधर उधर घूम फिर सकते, ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पेट तन के बाहर आ गया है। तो बेल्ट के साथ आप वॉकिंग जरूर कीजिए, इससे भी आपका जो कैलोरी होता है बर्न होता है, फिर आपका जो कैलोरी कंजप्शन है वो बढ़ता है। तो आप वॉकिंग जरूर कीजिएगा। अगला, नमक और चीनी। जी हाँ, नमक की मात्रा कम रखिएगा, ये आपका वाटर रिटेंशन करता है, जिससे कि आपके शरीर में वाटर ज्यादा स्टोरेज हो जाता है, फूला फूला लगता है। चीनी और नमक को कम कीजिएगा, वाटर रिटेंशन नहीं रहेगा तो आपका जो बॉडी है वो भारी भी नहीं रहेगा और धीरे धीरे शेप में आने लगेगा। और अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 70% वर्क करता है। आपका एक्सरसाइज है वो 20 से 30% वर्क करता है, लेकिन जो ये खाना है, जो डाइट आपका है, ये 70% रिजल्ट देता है। तो आपको आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा घी वाला या बहुत ज़्यादा चीनी वाला लड्डू ये सब अवॉइड करना है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है। सोयाबीन शामिल कीजिए, आप पनीर, टोफू, दालें हो गई, फिर चने हो गए, इनको शामिल कीजिए। अंडे शामिल कीजिए, अगर नॉनवेज खाते तो मटन, चिकन, इसको शामिल कीजिए। प्रोटीन की मात्रा अधिक लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, रोटी, चावल, चीनी, ब्रेड, पास्ता, चाउमीन, मैगी, ये सब जितने भी है, चिप्स, जितने पैकेट वाले चीजें हैं, फास्ट फूड है, इनको कम लीजिए, जिससे कि आपका आसानी से बहुत जल्दी आपको आपका फैट लॉस होते हुए दिखेगा। तो आपका अपने डाइट में जो बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल कीजिए, सब्जियां खूब खाइए, सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, लेकिन आपको कार्ब इसको कम करना है, फैट को भी कम अमाउंट में लेना है। अगर लड्डू खाना है तो कम घी में खाइए, कम शुगर वाली लड्डू खाइए, कम चीनी उसमें पड़ा हो, तो आसानी से अपना फैट लॉस कर पाएंगे। खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए और थोड़ा थोड़ा खाइए। ये नहीं है कि बच्चा डिलीवरी हुआ है, बच्चा हुआ है तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी की ज़रूरत, मैं नहीं कर रही हूँ कि एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना है, कम कम खाना है। फाइबर ये सब बढ़ाइए, प्रोटीन बढ़ाइए, कार्ब को, फैट को कम कीजिए। अगला है सोने का शेड्यूल। जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चा कब उठता है, कब सोता है, ये बहुत ज़्यादा हमको इफेक्ट करता है। हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जब बच्चा सोता है तो हमको सोने का टाइम मिल जाता है, कब वो जग जाएगा कोई भरोसा नहीं रहता। तो हमारा जो नींद पैटर्न है, स्लीपिंग शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे भी हमारे बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन, फैट इकट्ठा होने लगते हैं। तो अपने नींद को भी आप सुधारें। अगर हमारी नींद सही से नहीं रहती तो हमारा जो डाइजेशन होता है स्लो हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, फैट इकट्ठे होने लगते हैं। तो अपनी नींद को जरूर सुधारिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।